आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। केजरीवाल ने कहा, हमें ममता अखिलेश जी का समर्थन मिल रहा है। उद्धव ठाकरे शिवसेना भी हमारे समर्थन में है। इंडिया अलायंस में बढ़ते मतभेद, अलगाव, टकराव के बीच केजरीवाल का आया बयान। 60 साल की महिला में HMPV वायरस मिलने का मामला। HMPV वायरस की जांच करेगा बलरामपुर अस्पताल। निजी पैथोलॉजी के आधार पर वायरस की हुई पहचान। बलरामपुर अस्पताल कराएगा अपनी जांच में तब देगा पुष्टि। अपनी जांच के आधार पर करेगा HMPV वायरस की पुष्टि। बलरामपुर अस्पताल ने जांच के लिए सैंपल भेजे। 48 घंटे बाद जांच की रिपोर्ट आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। अजय राय ने कहा, मिल्कीपुर में हम सपा को समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। 10 साल में आपने काम नहीं किया। गोरखपुर दंगों की भी जांच होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री OP राजभर का बड़ा बयान। राजभर ने कहा, NDA में सब ठीक है, हम मजबूती के साथ खड़े हैं। संजय निषाद की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा है। बिहार और दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे। सपा गठबंधन ने बहाना नहीं जानती है। 10 बार गठबंधन किया, 10 बार तोड़ा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खियां बढ़ी। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान। बोले, गठबंधन की अनिवार्यता नहीं, समझौता न होने की दशा में गठबंधन अनिवार्य नहीं। एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में धमाका। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आपको सपोर्ट किया। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सीटें नहीं मिली थी। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी स्टार प्रचारक। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक बनाए गए। सीएम धामी समेत कई नेता स्टार प्रचारक बने। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम भी करेंगे प्रचार। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। उत्तराखंड में हो रहे चुनाव पर बोले सीएम धामी, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाएंगे। सीएम योगी को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर बोले धामी, सीएम योगी का पहाड़ से लगाव है। सीएम योगी के प्रचार करने से बीजेपी मजबूत होगी। महाकुंभ में शाही स्नान से जुड़ी बड़ी खबर। शाही स्नान पर अखाड़े ही लगा पाएंगे आस्था की डुबकी। विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों को डुबकी लगाने की मनाही। एक साथ सभी विधायकों को सरकार लेकर जाएगी कुंभ। मंत्री विधायक एक साथ 3 फरवरी के बाद जाएंगे कुंभ। परिवहन निगम ने कुंभ को लेकर बनाई योजना। बस में 50 लोगों की बुकिंग पर 2 लोगों को निशुल्क यात्रा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रचार प्रसार। बुकिंग के बाद कंडक्टर को 50 टिकट 5 मिनट में जारी करने होंगे। सैफई में प्रोफेसर रामगोपाल के भाई का निधन। रामगोपाल के भाई राजपाल यादव का निधन। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में हुआ निधन। अखिलेश यादव भी चाचा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। सुप्रिया ने कहा, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। यूपी में सपा और कांग्रेस की अच्छी भूमिका। हिंदुस्तान का सेविंग रेट सबसे कम। लोग अपने बचत में खर्च कर रहे हैं। मेरी मांग है GST में राहत दी जानी चाहिए। लखनऊ में आम्रपाली एक्सप्रेस में टीटी ने यात्री को बेल्ट से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यात्री और टीटी के बीच कहासुनी के बाद हुई मारपीट। वीडियो वायरल होने पर यात्री और टीटी हिरासत में। लखनऊ रेलवे मंडल में तैनात है आरोपी टीटी। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटा रेलवे प्रशासन। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। इंडिया गठबंधन पर बोले मंत्री जयवीर सिंह, ये बेमेल समझौता, इनका बिखराव तय था। संभल दंगे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की हुई बैठक। जेपीसी की पहली बैठक में सदस्यों में तीखी नोकझोंक। सदस्यों को सौंपी गई 18,000 पन्नों की रिपोर्ट। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोंक। बीजेपी ने एक देश एक चुनाव को देश हित में बताया। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक और अव्यवहारिक बताया। नीले रंग के बड़े सूटकेस में हर सदस्य को दी गई रिपोर्ट। अपने बयान से पलटे यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान। गठबंधन की अनिवार्यता वाले बयान को लेकर बोले अविनाश पांडे, मैंने इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन आज है और आगे भी रहेगा। अविनाश पांडे ने कहा था, गठबंधन की अनिवार्यता नहीं, समझौता न होने की दशा में गठबंधन अनिवार्य नहीं। अब अविनाश पांडे ने कहा, इंडिया गठबंधन आगे भी रहेगा। अजय राय ने कहा, इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान। 1978 संभल दंगे की जांच पर बोले राकेश त्रिपाठी, संभल की घटनाओं की जांच होनी चाहिए। पीड़ितों के परिजनों को न्याय का इंतजार। संभल की खुदाई से इतिहास के पन्ने खुले हैं। मासूम लोगों का नरसंहार किया गया था।
हाईकोर्ट ने रद्द की पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया। 936 पदों के लिए 40,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। एससी ने कहा, भर्ती बोर्ड को योग्यता मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं, केवल शासन योग्यता मानकों में बदलाव कर सकता है। अभी भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। भर्ती में विज्ञापन में योग्यता के तौर पर डिप्लोमा मांगा था। भर्ती बोर्ड ने डिग्री धारकों को भी आवेदन योग्य किया था। मौजूदा अध्यक्ष ने पुराने आदेश को निरस्त कर दिया। यूपी में 5 स्तरीय संगठन के सहारे 2027 का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्वी और प्रयाग जोन के नेताओं के साथ बैठक। यूपी कांग्रेस में लगातार संगठन के पुनर्गठन का काम जारी। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक। प्रदेश मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर तक कमेटियां गठित होंगी। पहले चरण में 75 जिलों 58 शहर इकाइयों का होगा गठन। सहारनपुर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान। बोले, सरकार के पास बुनियादी सेवाओं का जवाब नहीं। हमारी पार्टी कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम, उन्हें उनसे सुधार की उम्मीद नहीं। एएसपी दिल्ली मिल्कीपुर में मजबूती के साथ चुनाव लड़े। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन। दिल्ली चुनाव में सपा, आरजेडी और टीएमसी कांग्रेस को हराने में लगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के बयान पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, इंडिया गठबंधन में थोक में झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस हमेशा गठबंधन के लिए बोझ रही है। कांग्रेस का डीएनए कभी गठबंधन का नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर चिंता व्यक्त की। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ कोर्ट ऐसे हैं जहां ये नहीं पता होता कि क्या होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट उनमें से एक है जो चिंताजनक है। अब्बास की याचिका बार बार लिस्टिंग के बाद भी सुनवाई नहीं। अब्बास को अंतरिम राहत न मिलने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। हाई कोर्ट की उचित पीठ के सामने जल्द मामला सूचीबद्ध हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी। नोएडा में समलैंगिक डेटिंग ऐप ग्राइंडर पर लुटेरा गिरोह। फर्जी आईडी बनाकर लड़कों को फंसाकर लूटता था गैंग। डेट पर बुलाकर लड़कों को लूटता था ये गैंग। समलैंगिक रिश्ता घर वालों को बताने की धमकी देकर की जाती थी लूट। नोएडा थाना फेज 3 में पुलिस ने गैंग को किया अरेस्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। अवधेश प्रसाद ने कहा, मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत होगी। इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग। केजरीवाल ने कहा, जाट को ओबीसी आरक्षण के नाम पर धोखा मिला। साल 2015 में जाट समाज से किया वादा पूरा नहीं किया गया।